ये क्लिप उस बच्चे के माँ-बाप की है जो 16 जून को अपनी बच्ची को यूपीएससी का एग्ज़ाम दिलाने के लिए उसके सेंटर पर ले गए, लेकिन वो कुछ लेट हो गए, इस वजह से उनको एग्ज़ाम में एंट्री नहीं मिली। यहाँ पर आप देख रहे हो उसके पेरेंट्स किस तरह से डिस्ट्रेस में है, बाप बैठा रो रहा है और माँ तो बिल्कुल फेंट ही हो गई और बच्ची उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि क्या हो गया कि अगर मैं ये एग्ज़ाम नहीं दे पा रही या किसी वजह से मैं लेट हो गई और सेंटर में एडमिशन नहीं मिल रहा है, मैं अगले साल ये एग्ज़ाम दे दूँगी। लेकिन माँ-बाप किसी भी तरह से इस बात से कन्विंस ही नहीं लग रहे हैं और इनके पिता तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ गए थे और सेंटर वालों को श्राप भी देना तक शुरू कर दिया था। अब आप ये समझ सकते हो कि ये बच्ची कितने ज़्यादा स्ट्रेस में है अपने माँ-बाप को भी लेकर के। अब उसका एग्ज़ाम छूट गया है जिसके लिए उसने साल भर तैयारी की है और अगर उसके माँ-बाप का सेंटर पर लेट पहुँचने और एग्ज़ाम ना देने की वजह से ये हाल है, तो इस बच्ची की पढ़ाई किस प्रेशर में हुई होगी और किस प्रेशर में वो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही होगी। ये भी हो सकता है कि शायद इस एग्ज़ाम की तैयारी करना, यूपीएससी की तैयारी करना उसका सपना ही ना हो, ये उसके पेरेंट्स ने उसको प्रेशराइज़ किया हो और हमेशा ही उसके ऊपर इस तरह का प्रेशर डाल करके, पीयर प्रेशर डाल करके उसको ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए मजबूर किया हो। ये गलती जो आप इस क्लिप में देख रहे हो, ये माँ-बाप अक्सर करते हैं। शायद वो अपने सपनों को अपने बच्चों के थ्रू जीना चाहते हैं। अपने बच्चों के अच्छे और उज्ज्वल भविष्य को देखना हर माँ-बाप का हक होता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन माँ-बाप अक्सर ये भूल जाते हैं कि उन बच्चों के भी कुछ अपने सपने हैं। बच्चे भी कोई इंडिविजुअल हैं जो इस दुनिया। बच्चों को भी ये पूरा अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी सके। यहाँ पर पेरेंट्स को ये समझना है कि एक बच्चा अपने अलग व्यूज़ रख सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। किसी भी तरह से अगर आपके बच्चे का आपसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और वो बहुत ज़्यादा रेडिकल अगर नहीं है, तो बिल्कुल ही पेरेंट्स को इस बात को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में एम्पल ऑफ ऑप्शंस मौजूद है, ना सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर के एक आईएएस ऑफिसर बनना ही एक ऑल्टरनेटिव नहीं रह गया है। इसके अलावा भी बच्चों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कुछ माँ-बाप इसको एक्सेप्ट भी करते हैं। बच्चों को अपने सपने जीने देना चाहिए, अपने तरीके से डिसीजन ले लेना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बात आपको गलत लगती है वो गलत ही हो सकता है वो सही हो जाए या फिर बच्चा उसको इस तरीके से करे कि वो सही साबित हो, या फिर अगर वो गलत भी होता है तो बच्चा अपनी गलतियों से सीखता है इंस्टीड ऑफ कि सेम मिस्टेक करने से और सेम रिज़ल्ट पर पहुंचने से वो एक लाइफ लेसन लेता है। तो अपने बच्चों को स्ट्रेस में डालकर वही करने पर मजबूर करना जो आप सोचते हैं कि उसके लिए अच्छा है, इंस्टीड आप उसके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को समझिए और डिफरेंस और ओपिनियन को रिस्पेक्ट भी करना सीखिए। और ना ही कभी दो बच्चों को आपस में कंपेयर करिए। दोनों बच्चों के स्किल सेट अलग हो सकते हैं। बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जिनके एक बच्चा तो डॉक्टर या इंजीनियर है या फिर अपने करियर में स्टडी वाइज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन दूसरा बच्चा बिल्कुल ही डिफरेंट जॉनर में चलता है, जैसे कि या तो वो एक्टर है या फिर वो सिंगर है और अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। जैसे कि कार्तिक आर्यन की सिस्टर एक एमबीबीएस डॉक्टर है और कार्तिक आर्यन के माँ बाप ने उनके सपने को देखते हुए उनको एक एक्टर बनने की परमिशन दी। उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं डाला कि अगर तुम्हारे माँ-बाप भी डॉक्टर हैं, तुम्हारी बहन भी एमबीबीएस की प्रिपरेशन कर रही है, तो तुम्हें भी एमबीबीएस की ही प्रिपरेशन करनी होगी। अगर वो इस तरह के पीयर प्रेशर में जीते, तो शायद कार्तिक आर्यन जैसा ग्रेट एक्टर हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं मिल पाता। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपने बच्चों को उनकी उनके स्किल को सपने पूरी जीने तरह दें से और उनकी इंडिविजुअलिटी को फाइंड करने दें और हम उनके रॉक सॉलिड पिलर बनकर एज अ पेरेंट खड़े रहें ताकि वो अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, अपनी कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकें और एक ऐसी लाइफ जी सके जो शायद वो हमेशा से जीना चाहते थे, इंस्टीड ऑफ फोर्सिंग देम टू बी व्हाट दे आर नॉट मेंट टू बी। तो सभी पेरेंट्स मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट योर चाइल्ड, nurture a human being instead of nurturing a machine, a computer, or a robot.